हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुल जम्वाल। आज इस वीडियो में मैं आपको कारगिल वॉर के बारे में बताऊंगा कि ये वॉर कब, क्यों और कैसे हुआ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वॉर के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कारगिल वॉर मई से जुलाई के बीच में हुआ 1999 में। ये अराउंड 50 डेज़ चला होगा। ये कारगिल में एलओसी के पास है, जो पहले JNK स्टेट में आता था, लेकिन अब यूटी बनने के बाद ये लद्दाख यूटी में आता है। कारगिल और एलओसी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। इंडियन आर्मी ने इस वॉर को ऑपरेशन विजय का नाम दिया और बहुत कम लोगों को पता है कि एयरफोर्स ने भी इसको एक नाम दिया था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। मैं आपको इस वीडियो में इंडिया का पुराना ही मैप दिखाऊंगा जो वॉर के टाइम था। अभी इस मैप में देखो, जो ये ब्लू कलर का एरिया है कारगिल एरिया है, ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट है पूरा। और जो इसके साथ है ये लेह डिस्ट्रिक्ट है। जो ये लेह और जो कारगिल है ये दोनों मिलके लद्दाख को बनाते हैं। और जो ये साइड है ये जम्मू और कश्मीर की है। और जो ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब जो ये एरिया है कारगिल का, ये और जो ये है ये LOC की लाइन है, जो कि कश्मीर फर्स्ट वॉर में तय की गई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवाइड करती है, इसके आसपास ही, कारगिल के आसपास ही ये वॉर हुआ है। आइए जानते हैं ये वॉर हुआ क्यों, इसके क्या कारण थे। जैसे कि आपको ये इस पिक में दिखाया जा रहा है, ये माउंटेन्स ये LOC के पास कारगिल में है। इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो कि एक रहने के लिए भी सुटेबल नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी यहाँ पे हरदम चौकन्ने रहते हैं। यहाँ पे समर में भी -15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो नवंबर से लेके फेब तक यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, तो इस कारण इंडियन आर्मी नीचे आ जाती है माउंटेन से। तो इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान आर्मी ने उठाया। उन्होंने फरवरी में ही LOC क्रॉस करके इन इंडियन माउंटेन्स पे कब कैप्चर कर लिया। ये चीज़ वहाँ के लोकल शेफर्ड्स ने नोटिस की, तो फिर इंडियन आर्मी ने भी इसको क्रॉस चेक किया। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उनके सोल्जर्स हैं। वो कह रही थी कि आज़ाद कश्मीर के मुजाहिदीन हैं जिन्होंने ये कैप्चर किया हुआ है। लेकिन कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान भी मान गई कि ये उनके सोल्जर थे। पाकिस्तान इन माउंटेन्स को कैप्चर करने के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा था? क्योंकि अगर वो इन हिल्स को कैप्चर कर लें तो जो ये रोड है नेशनल हाईवे, जो सिर्फ एकमात्र रोड है जहाँ से इंडियन आर्मी श्रीनगर से लेह तक सारी सप्लाईज पहुँचाती है, आर्मर वगैरह। फिर यहाँ से लेह से वो सारा आर्मर वगैरह सियाचिन ग्लेशियर तक जाता है। तो अगर वो ये सब माउंटेन्स कैप्चर कर लेते तो वो इस रोड को ब्लॉक कर सकते थे। वो इन हिल से सीधी फायरिंग भी की जा सकती है। पाकिस्तान का इसके पीछे मेन एम क्या था? उनका मेन ये था कि इंडिया का NH1 से लिंक टूट जाएगा और उनका लिंक सियाचिन ग्लेशियर से भी टूट जाएगा। वहाँ पर वो सप्लाईज नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को इंडिया नेगोशिएट करने के लिए टेबल पे आएगा और इस वजह से कश्मीर इशू भी वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ में फेल रहा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने 26 मई से अटैक्स लॉन्च कर दिए थे। ये अटैक्स 26 मई से 4 जुलाई तक चले। 4 जुलाई तक ऑलमोस्ट इंडिया ने टाइगर हिल, टोलोलिंग हिल, एक्स्ट्रा काफ़ी माउंटेन्स पे कैप्चर कर लिया था। तो इसी बीच नवाज शरीफ, जो कि उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से हेल्प मांगी। लेकिन उन्होंने हेल्प से मना कर दिया और उनको कहा कि अपने ट्रूप्स वापस ले जाएं। तो ऐसे ही पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स LOC के पीछे ले गए, क्योंकि माउंटेन्स पे इंडिया ने मैक्सिमम कैप्चर कर लिए थे अपनी माउंटेन्स। तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो लास्ट फाइटिंग थी
वो 26 जुलाई को हुई थी, तो इसको कारगिल दिवस कहा गया है। कारगिल की लड़ाई में ब्रेवरी दिखाने के लिए हमारे 4 सोल्जर्स को परमवीर चक्र से नवाजा गया। एक थे विक्रम बात्रा, एक थे मनोज कुमार पांडे, संजय कुमार और योगेंद्र सिंह यादव। कहा जाता है कि विक्रम बात्रा ने एक फेमस लाइन बोली थी, ये दिल मांगे मोर, जो कि पेप्सी ने अपना स्लोगन बना लिया था। इस वॉर के बाद 2 इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुए दोनों कंट्रीज़ में। पहला, इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि वॉर के टाइम पीएम थे, उन्होंने फिर से इलेक्शन को जीत लिया 303 वोट से 1999 अक्टूबर में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ही छीन ली गई। उनके जो चीफ थे आर्मी के, परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने कूडेटा किया। कूडेटा मतलब तख्ता पलट। उन्होंने नवाज शरीफ को उनकी पोजीशन से हटा दिया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस वॉर को पाकिस्तान में काफ़ी ब्लंडर कहा जाता है। वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालते हैं कि हमें यूएस में नहीं जाना चाहिए था मदद के लिए, हमें अपने ट्रूप पीछे नहीं करने चाहिए थे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ कहते थे कि उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। उनको तो इसके बारे में तब पता चला जब इंडिया ने अटैक किया कि ऐसा कुछ हुआ है। उनका कहना था कि ये सब सारा प्लान परवेज़ मुशर्रफ का था कि उनके माउंटेन्स को कैप्चर कर लिया जाए और कश्मीर के डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए। ऐसे ये वॉर इतना सिग्निफिकेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, ना कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए? क्योंकि ये वॉर ऐसा अकेला वॉर था जिसमें न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ आमने सामने लड़ी थी और पूरे वर्ल्ड को ये खतरा था कि अगर ये लड़ाई ज़्यादा लंबी चली तो ये एक दूसरे पे न्यूक्लियर बम से हमला ना करते। इंडिया और पाकिस्तान का ये चौथा युद्ध था, लेकिन ये युद्ध ऐसा था जिसमें एक लिमिटेड एरिया में ये लड़ाई हुई। लेकिन जो पुराने युद्ध थे उसमें काफ़ी बड़े एरिया पे लड़ाई हुई थी, लेकिन इस वॉर में काफ़ी कम एरिया पे लड़ाई हुई, कारगिल के आसपास की में ही हुई। ये एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर था जो कि 4500 से लेके 5500 मीटर तक की हाइट पे लड़ा गया था। ये एक ऐसी हाइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे सप्लाई पहुँचाना, कुछ भी पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एयर इतनी पतली होती है कि एरोप्लेन का उड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे फाइट की। इस वॉर में सब ने पाकिस्तान की गलती बताई। यूएसए ने भी पहली बार इंडिया का साथ दिया कि ये पाकिस्तान की गलती है, उन्होंने पहले हमला किया, वो अग्रेसर हैं। यहाँ तक कि नेटो, EU, G8 ने भी पाकिस्तान की गलती ठहराई। इस युद्ध में एक और ख़ास बात थी इंडिया के लिए कि ये वॉर पहला ऐसा वॉर था जो एक कि लाइव टीवी पे दिखाया गया था। ये पहली बार हुआ था कि कोई वॉर इंडिया में लाइव टीवी पे दिखाया गया था। इसमें सोल्जर्स की काफ़ी उत्साह बढ़ाया, क्योंकि सबको पता चला कि वो कैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी वॉर करते हैं भारत के लिए। लेकिन इस चीज़ की मीडिया पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चली कि वो ऐसी क्रिटिकल लोकेशन भी डिस्क्लोज़ कर देते हैं मीडिया में कि ओपोजिट नेशन को भी पता चल जाता है कि कहाँ हमारी इंडियन आर्मी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और आगे भी मैं काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।